हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे महंगा, नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे हो गई। लाइट डीजल 48 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा। हुकूमत के कुछ इस किस्म के वो फैसले करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर किसी भी कॉन्वर्सेशन में अपना राय सामने रखेगा और कोशिश ये करेंगे कि इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान के अवाम के मफाद को सामने रख के फैसले करते हैं। बातचीत या लाठीचार्ज से इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। इस्तेहकाम यकीनी बनाना सियासी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। किसी पार्टी पर पाबंदी गवर्नर राज के हामी नहीं। पीपल्स पार्टी अवामी मुफाद देखकर फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, पीटीआई विफाक पर चढ़ाई करके एनआरओ लेना चाहती है। इनका वाहिद एजेंडा बानी को जेल से रिहा कराना है। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर खिताब, दहशतगर्दी से निपटने के लिए नए एक्शन प्लान का मुतालिबा। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर से इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात सही नहीं हुए, मौजूदा हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सरबराह JUI की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, गवर्नर राज नाफिज करने के हक में नहीं, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। अगर किसी सूबे में चंद लोग जो है शरपसंदी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के शरपसंद जो है KP की जिस तरह हुकूमत है, शरपसंदों की हुकूमत है, क्लैश हुआ है, वहाँ पे जख्मी हुए हैं, लेकिन बेशुमार पुलिस वालों ने शहादतें उन्हें की होती है, उनके जनाजे पड़े गए। उन जनाजों में प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत की है, आर्मी चीफ ने शिरकत की है। उन्होंने तो दसना कि इन्होंने किदा जनाजा पड़े है, किन्ने शिरकत की थी ये 278 बैठ के टीवी तो जिन्हें दलेरे आपको पता लग ही गया पूरे एरिया में दौड़ा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने असलहे से लैस होकर विफाक पर हमला किया। आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से किसी को इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का नहीं सोच रहे। PTI क़यादत ने बार बार D चौक न आने का कहा। बुशरा बीबी D चौक जाने पर बाजिद रही। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग निकले। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारे 278 लोग मारे गए, आज तक किसी एक जनाजे की वीडियो भी सामने नहीं आई। नाम निहाद इनकलाब के भागने की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। कल इनके रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मेरे कुछ मासूमाना सवालात हैं। पहले कहा गया स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा गया स्ट्रेट फायरिंग की गई सामने खड़े होके। तमाम टीवी चैनल्स ने इनको भागते हुए दिखाया है कि दौड़े लगी हुई हैं। तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। स्ट्रेट फायरिंग का कोई सबूत नहीं है। पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। रेंजर्स पुलिस एहलकारों को शहीद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शरपसंदी फैलाने वाले तमाम अफराद को कानून के मुताबिक सजाएं देंगे। PTI लाशों की सियासत कर रही है, सबूत कोई नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI के लोग मुख्तलिफ अकाउंट से झूठे ट्वीट कर रहे हैं। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने तहरीक इंसाफ का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। उस्मा बुखारी PTI प्रोपेगेंडा सेल की फेक वीडियोस और पोस्ट्स मंजर आम पर ले आई। प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से मुकर्रर मुर्दा करार दिए गए शख्स की वीडियो भी शेयर कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की शिरकत के मामले पर हाइब्रिड मॉडल पर इत्तेफाक राय का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 3 शराइत के साथ हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो गया। इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंचता तो ये मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अगर भारत ICC इवेंट की मेज़बानी करता है तो पाकिस्तान भी भारत से बाहर किसी मुल्क में खेलेगा।
मोहसिन नकवी कहते हैं कि जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। अगर कोई भी नया फॉर्मूला बनेगा तो इसमें भी बराबरी की बिना पर फैसला हो। हमारे फैसले सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज्जत है सबसे पहले, इसके बाद सारी चीज़ें। पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सयाहों को नारान के बाद कागान वैली का सफर करने से रोक दिया गया। नारान और दीगर वालाई इलाकों में होटल्स भी बंद कर दिए गए। बिजली और दीगर सहूलियात भी मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान से कागान शाहरा को बंद किया गया। कागान और नारान बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत मनफी तक गिर चुका। कोयटा और गिरदनवाह में भी बारिश से मौसम शदीद सर्द। जिला खैबर के इलाके दखा खेल अलाचा में घर की छत मुनहदम हो गई। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इजहार अफसोस। मुतासरा खानदान को फौरी रिलीफ की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके मणिपुर के करीब तेज रफ्तार गाड़ी खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में साबिक MNA मखदूम सैयद अली हसन गिलानी समेत 2 अफराद जाम बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। बानी PTI की जिंदगी को बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा है। खतरे का पहला सबूत मफरूर भगोड़े कासिम सूरी का ट्वीट है, जिसमें उसने बानी की जहनी तवाजुन खो बैठने यानी कि खान को पागल करार देने का बयानिया बनाने की शुरुआत कर दी है। सेनेटर फैसल बाप्टा का सोशल मीडिया पर बयान लिखा, हमें बानी को उनके लोगों से बचाना है। खुद अलीमा खान ने कासिम सूरी के इस घटिया ट्वीट की तरदीद की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMS रावलपिंडी आमद। पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के जख्मी एहलकारों की इयादत की। वज़ीर आला फर्दन हर जख्मी एहलकार के पास गईं और खैरियत दरियाफ्त की। बहादुरी से फराज की अदायगी पर जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की तारीफ की। कहा, विफाकी और पंजाब हुकूमत जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की मखरूज है। सिक्योरिटी एहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इन शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेंगी। वज़ीर आज़म और मलाशियन हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का मलाशिया में मूसलाधार बारिशों से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म ने दातू श्री अनवर इब्राहिम को हर मुमकिन मदद की पेशकश भी की। मलाशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात से रहनुमाओं का खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शहीद भुट्टो ने जिस दिन पार्टी की बुनियाद रखी उसी दिन से जिदोजहद शुरू की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी बोले, किसी को ज़बरदस्ती अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमने भुट्टो का फलसफा घर घर पहुँचाना है। मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। तकरीबात में केक काटे गए। कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया। सिंध की सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। सूबे भर में जगह जगह रैलियां और तकरीबात होंगी। बच्चे बड़े सभी अजरक और टोपी पहनकर धरती से मोहब्बत का इजहार करें।